अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन में काफ़ी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। अली अमीन गंडापुर पंजाब के मेहमान भी बने हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और जो लाहौर हाई कोर्ट का शो डाउन था उसकी सारी तफसीलात भी इंशाल्लाह आगे चल के इसी व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले सलमान सफदर साहब ने कुछ गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने कहा जी कि फिज़िकल एविडेंस के बजाय अब जो मामला है वो लायर डिटेक्टिव की तरफ जा रहा है। अब ये जो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का मामला जा रहा है, फिजिकल एविडेंस के बजाय लायर डिटेक्टर जो है उस पर अब ये चीज़ें तय की जाएंगी। इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि उनको सिर्फ 30 मिनट दरकार है इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म करने के लिए। अब ये उन्होंने क्यों कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, इंशाल्लाह इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर PTI को अब आमिर फ़ारूक साहब की याद सता रही है, जो साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो PTI को अब उनकी याद सता रही है, क्यों सता रही है ये भी आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपके सामने सारी तफसीलात रखता हूँ। उससे पहले हम लोग बात करेंगे अडयाला जेल की। आज आपको पता है कि जुमेरात का दिन था और मुलाकातों का दिन था। और मुलाकातों के दिन क्या होता है वो आपको भी पता है। एक तो क्या है कि भारी नफरी वहाँ पर तैनात कर दी जाती है और जिन लोगों ने मुलाकात के लिए जाना होता है उनको ही रोका जा रहा होता है। और जिन लोगों की मुलाकात नहीं होनी होती, लिस्टों में नाम शामिल नहीं होता, उनको खान साहब से मुलाकात के लिए भेज दिया जाता है। खैर जी, आज की लिस्टें तो बन गई थी। उनमें उमर अयूब साहब का नाम था, शिबली फराज थे, अहमद खान बच्चर थे, अलामा नासिर अब्बास साहब थे या जरताज गुल साहिबा का नाम शामिल था। आज इन लोगों ने खान साहब से मुलाकात के लिए जाना था। बहरहाल वही चीज़ें कि रास्ते में उनको रोका जा रहा था जगह जगह पर। और आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मंगल के दिन खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई थी। उनसे ये वादा किया गया था कि आपकी जुमेरात को मुलाकात करवाई जाएगी। और इस वादे के बाद अलीमा खान साहिबा वहाँ से चली गई थी। आज जब इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल पहुंची तो उनको जी चौकी पर ही रोक लिया गया। आज इमरान खान की बहनों से जो मुलाकात का वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया। अब देखिए ना कि जब आपने कहा था कि जुमेरात के दिन मुलाकात करवा दी जाएगी अलीमा खान साहिबा को, तो फिर आज उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी। एक तो 1 महीने से उनकी अपने भाई से मुलाकात नहीं हो रही। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने कहा जी कि जो लोग बिना लिस्ट इमरान खान से मिल लेते हैं वो अपने दोस्तों से कहकर हमारी भी मुलाकात करवा दें। अब देखें यहाँ तक सूरत हाल ये अलीमा खान साहिबा कह रही हैं। और उन्होंने कहा जी क्योंकि हमारे तो कोई दोस्त हैं नहीं। अब ये देखें कि ये सूरत हाल है, ये खान साहब की बहन है और उनके साथ ये हो रहा है। और जो पार्टी लीडरान बैरिस्टर गौर की बात करें या बाकी लोग जो मुलाकातों के लिए अंदर चले जाते हैं वो इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं करते। और आज भी खान साहब की खैर बहनों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और फिर जो सूरत हाल अडयाला के बाहर की इंशाल्लाह उसकी सारी तफसीलात तो फिर मैं आपके सामने रखूँगा कि आज फिर सारा दिन क्या कुछ होगा। शाम तक जो उसकी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब से अब जो मुलाकात हुई है, इमरान खान से मुलाकात के बाद अब एहतजाज का प्लान, क्योंकि आपको पता है कि PTI ने ईद के बाद एहतजाज करना था। इसमें वो मौलाना साहब का इंतज़ार कर रहे थे कि मौलाना साहब कब ग्रैंड अलाइंस को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद इसकी पूरी हिकमत अमली तैयार की जाएगी और फिर इस पर जो है वो जो भी चीज़ें होंगी फ़ाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अब अपनी क़यादत से कह दी है। उन्होंने कहा अपनी सियासी क़यादत को हदायत करता हूँ कि मौजूदा और मुमकिन इत्तेहादियों से राब्ते का अमल तेज़ी से मुकम्मल करके इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए और मुस्तकबिल के लाए अमल का ऐलान किया जाए। और उसके बाद खान साहब ने कहा जी कि एहतजाज समेत तमाम ऑप्शन टेबल पर मौजूद है, हिकमत अमली का ऐलान जल्द किया जाएगा। और उन्होंने अपनी पार्टी को भी इसकी हदायत कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अगर साथ आते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं भी आते तो उनका मज़ीद इंतज़ार ना किया जाए, जो भी चीज़ें हैं उनको फाइनलाइज़ किया जाए और जल्द से जल्द इसको जो है वो मामलात को तय किया जाए। अब अगर मौलाना साहब देखा जाए तो उन्होंने एक तरफ तो मिलियन मार्च का ऐलान कर रखा है पेशावर में और लाहौर में, तो शायद वो अपनी को पावर शो करना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर वो ग्रैंड अलाइंस के साथ बैठना चाह रहे हैं। अतः कि देखा जाए तो मौलाना साहब ने 15 अप्रैल की टाइम दिया था कि मैं अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस को जो भी मामला आते हैं वो फाइनल करके तो हतमी शक्ल देकर जो है अपनी वो फाइनल कॉल देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने इसका फैसला नहीं किया। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि फिर ज़्यादा उनका इंतज़ार ना किया जाए, अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं आते हैं तो फिर अपनी हिकमत अमली बनाई जाए। अब खान साहब इस पर बहुत सारे ऑप्शंस मेरा ख्याल है लेकर बैठे हैं और देखना है क्या वो कौन सा ऑप्शन लेते हैं। अब आपको याद हो तो जब उन्होंने अपनी वो लॉन्ग मार्च भी लेकर गए थे तो तब भी बहुत सारी बातें की जा रही थी कि इसको किस तरह से किया जाएगा, क्या लाए अमल अपनाया जाएगा। तो उस पर भी खान साहब जिस तरह बाकी पार्टी सोच रही थी उनसे बड़ा मुख्तलिफ खान साहब ने ऑप्शन लिया था। और उन्होंने जिस तरह वो लॉन्ग मार्च को रखा था, आपको याद होगा जब खान साहब को गोली भी लगी थी, ये मैं उस लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ, तो खान साहब ने तब मुख्तलिफ लोग उनको ज्वाइन करते थे और वो आपने जिस तरह वो सारा प्लान किया गया था तो खान साहब बड़ा एक मुख्तलिफ लेकर आए थे तरीक़ेकार। तो इस दफ़ा भी देखते हैं खान साहब क्या ऑप्शंस अपनाते हैं या
या क्या चीज़ करते हैं। बहरहाल इस पर आप देखना होगा कि आगे जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, क्योंकि आज वो पंजाब के मेहमान थे और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लायर कन्वेंशन होने जा रहा था रूल ऑफ लॉ के नाम से। अब इंतज़ार पंजोता साहब ने, आप कह लें, या जो बाकी PTI के हामी वकील थे, जो कि आपको पता है कि इलेक्शन भी जीते थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और यहाँ पर आप कह लें कि PTI के काफ़ी हामी वकील हैं। अब उन्होंने ये कन्वेंशन रखा था और उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट अली अमीन गंडापुर को यहाँ पर इनवाइट किया था। अब क्योंकि आपको पता है पहले हुकूमत की जानिब से बड़ी धमकियाँ दी जाती थी कि वो पंजाब आकर हमें दिखाएं जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हत्ता कि पहले वो इस्लामाबाद तक आते रहे, बल्कि अडयाला जेल भी आप कह लें कि पंजाब की हदूद में आती है, वहाँ तक भी वो आते रहे। लेकिन आज लाहौर के अंदर आना थोड़ा सा मुख्तलिफ था उनका, और वो भी एज अ चीफ गेस्ट। अली अमीन गंडापुर ने जो गुफ्तगू की वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज की जो कन्वेंशन थी उसमें उनकी जो गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा जी कि फ़लस्तीन पर जुल्म का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान ना खुददार रहा है ना खुद मुख्तार रहा है, हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम ग़ुलाम बन चुके हैं, हमारी रियासत ग़ुलाम है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ग़ुलाम है। ये गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर ने। और अगर फ़लस्तीन के मामले पर तो कुछ सूरत हाल भी ऐसी हो चुकी है, वो जहाँ वहाँ पर जो कुछ किया जा रहा है हमारी हुकूमत उस पर बिल्कुल खामोश और बेबस नज़र आती है। हत्ता कि कहीं ना कहीं आवाम जो आवाज़ उठा रही है उनकी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जाती है। तो अली अमीन गंडापुर ने ये जो बात की है, कहीं ना कहीं मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि सूरत हाल हमारी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि अगर तुम चाहते हो जंग हो तो तुम्हें टैक्स का पैसा इसलिए दिया जाता है कि तुम सरहदों पर जंग करो, अपने लोगों के खिलाफ नहीं। अब ये वो किसको बात कर रहे हैं ये आपको भी बेहतर पता है। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि हक सच की बात आई तो कौम का हर बंदा बाहर निकलेगा और फैसला करेगा कि मैं अपने बच्चों को ग़ुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा। ये कहा जी अली अमीन गंडापुर ने। और मज़ीद उन्होंने कहा जी कि पश्तो में कहते हैं पहाड़ को तोड़ूंगा तो सर को तोड़ूंगा, मुतहद रहो, इकट्ठे हो जाओ, आगे बढ़ो, इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। ये जी आज की गुफ्तगू थी अली अमीन गंडापुर की, और बुकला की बड़ी तादाद थी वहाँ पर कन्वेंशन में, और बाकायदा वहाँ पर इमरान खान के हक़ में नारेबाजी भी की जा रही थी। मज़ीद इसकी इंशाल्लाह जो कन्वेंशन की डिटेल्स होंगी वो मैं शाम तक इकट्ठी करूँगा और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह वो आपके सामने रखूँगा। ये अली अमीन की कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी है। और आज हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, उस ट्वीट के हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने सलमान अकरम राजा को अपना नापसंदीदा करार देकर, मतलब आवाम का पसंदीदा इसको करार दे दिया। अब जब ये उन्होंने ट्वीट किया तो उस पर एक रिएक्शन आया था, और वो आया था बैरिस्टर गौहर साहब का। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करना चाहिए था, 2 मुलाकातें नहीं होती तो तीसरी हो जाती है, मेरी भी नहीं हुई थी। ये कहा जी बैरिस्टर गौहर साहब ने। और बैरिस्टर गौहर साहब खैर वो आप कह लें कि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, वो कह रहे हैं कि 2 मुलाकातें नहीं होती हैं तो तीसरी हो जाती है। मतलब वो तो चाहते हैं जिस तरह मामला चल रहे हैं इसी तरह चले। कल मैंने आपको बताया था जिस तरह शाहिद खटक साहब ने कहा था कि कहाँ इमरान खान की रिहाई से लेकर आप मुलाकातों के लिए हम टाइम मांग रहे हैं, तो ये सूरत हाल कहीं ना कहीं बैरिस्टर गौहर साहब की, अब देखें ना कि जिस तरह की गुफ्तगू है कुछ वजह वो भी है। बैरिस्टर गौहर साहब खुद तो मुलाकात के लिए चले जाते हैं, बाकी जो लोग बाहर होते हैं फिर उनको क्या फ़िक्र होनी है खैर से। और ये कुछ सूरत हाल थी। अब थोड़ा जो सलमान सफदर साहब की जो गुफ्तगू मैं आपको बता रहा था उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि सलमान सफदर साहब ने क्या कहा। सलमान सफदर साहब ने एक तो बात की, उन्होंने कहा जी खान साहब पर 300 तकरीबन केसेस थे, और वहाँ से ख़त्म होते होते अब बात आ गई है 12 और 13 केसेस हैं। अब ये जो 12 से 13 केसेस हैं, एक तो उन्होंने कहा कि इसमें अलकादर वाला है, फिर जो पंजाब के अंदर 8 केसेस हैं जिनकी ज़मानत के लिए वो लगाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस हैं। उन्होंने कहा कि अगर 30 मिनट हमें दे दिए जाएँ तो ये 30 मिनट से ऊपर के केसेस नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि वो 30 मिनट मैंने नहीं देने हैं, उन्होंने कहा मैं तो अपना टाइम दे रहा हूँ, ये 30 मिनट देने हैं जजेस ने। अगर ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं और जज साहबान ये केसेस सुन लेते हैं तो ये सारा 30 मिनट का मामला है, 30 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि ये मामला 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इस पर हमें वक्त देते हैं। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि आमिर फ़ारूक साहब जब चीफ जस्टिस थे तो तब कम से कम हमारे जो केसेस हैं वो हम जब कहते थे तो लग जाते थे, अब वो भी सूरत हाल नहीं है। और उन्होंने कहा कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस है वो फिक्स ही नहीं हो रहे। तो ये अब उनको याद एक तरह आमिर फ़ारूक साहब की सता रही है, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब जब थे तो बहुत ज़्यादा तनकीद उन पर की जाती थी, लेकिन जब अब डोगर साहब आए हैं तो डोगर साहब के बाद आमिर फ़ारूक साहब की याद उनको सता रही है। तो ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।